आप जो कुछ कर रहे हैं वो उचित है। तो आइए महादेव, मेरे सर पर पैर रखकर आगे बढ़िए। देख क्या रहे हो नंदी, आगे बढ़ो और हटाओ ऋषि भृगु को महादेव के मार्ग से। वो महादेव हैं, भावनाओं में बहने वाले भोलेनाथ हैं। कोई छल से भी रोके तो रुक जाते हैं। बढ़ो आगे नंदी। महादेव के हित के लिए नारायण का कहा मानना चाहिए। महादेव का बड़ा उद्देश्य है, उनके मार्ग में आई हुई हर बाधा को हटाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रतीत होता है महल में हुई लड़ाई का स्वाद भूल गए भृगु ऋषि। चलो पुनः स्मरण कराते हैं। अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार कीजिए महादेव। महादेव फिर से विचार कीजिए। कोई भी निर्णय अनुचित नहीं हो सकता। उनके मार्ग में आने वाली हर बाधा को हम दूर करेंगे। चलो पुनः स्मरण कराते हैं। महादेव ये उचित नहीं है। महादेव, महादेव से आप मेरी चेतावनी समझिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ शिव। मैं आपकी कौन हूँ शिव? मेरी शक्ति। मेरा उद्देश्य है प्रजापति दक्ष और देवों के देव महादेव के बीच की शत्रुता को मिटाना। परिणाम जो भी हो चिंता नहीं करूंगी। शिव की शक्ति। महादेव, आपने पिंड की प्रतिष्ठा तो कर दी है, परंतु बहुत से लोग हैं जो अपनी अशुभ मंशा से इसे नष्ट कर देना चाहते हैं ताकि इस संसार में बुराई पनप सके। कितने दिनों से हम यहाँ वहां भटक रहे हैं, किंतु अभी तक हमें कोई शक्तिपुंज नहीं मिला। उन दुष्टों से इस पिंड की रक्षा कौन करेगा महादेव?
सुनो, महादेव के रुद्राक्ष का एक भी अंश छूटना नहीं चाहिए। ध्यान से ढूंढो और एक एक रुद्राक्ष मुझे सौंप दो। माता, वहां देखिए, विचित्र सी ऊर्जा है वहां पर। रुकना नहीं है। गुरु शुक्राचार्य का वचन स्मरण करो। सती के अंत के पश्चात शिव असंतुलित होंगे और विरक्त होकर समस्त संसार में भटकेंगे, और यही अवसर है हमारे पास। अपनी शक्ति हमें बढ़ानी होगी। हमें किसी भी मूल्य पर उस शक्ति पुंज को पाना है। असुरों के उत्कर्ष के लिए शक्ति पुंज का नाश करना ही होगा। शिव सफल तब ही होंगे जब वो 51 शक्ति पिंडों को स्थापित करेंगे। किंतु हमारा लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है। हमने केवल एक शक्ति पुंज को नष्ट करना है और हम सफल हो जाएंगे। आगे बढ़ो। देवी शक्ति के शक्तिपीठ को स्थापित करने में महादेव सफल हो गए। देवी सती के दोनों अंश और उनकी ऊर्जा यहां है, जो सदैव इस संसार को शुभ ज्ञान और शुभ वचनों से शुद्ध करेगी। इनके दोनों अंश यहां गिरे इसलिए वे दोनों स्थान अनंत काल तक मनुष्य गणों का उत्कर्ष करेंगे और सिद्धि देंगे। ये स्थान हर सिद्धि और अवंतिका के नाम से जाने जाएंगे। अवंतिका के नाम से जाने जाएंगे। अवंतिका के नाम से जाने जाएंगे। देवी भगवती सा महामाया प्रयच्छति। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो
माता का ये शक्तिपीठ संसार में भक्ति की शक्ति का प्रतिबिंब होगा। संसार में भक्तों पर सदा सदा के लिए शिव और शक्ति की कृपा सदैव बनी रहेगी। शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय। अपने नंदी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके आशीर्वाद से ही महादेव की सेवा संभव हुई। जय उज्जैनी माता की जय उज्जैनी माता की जय। माते, ये धूल भरी आंधी तो रुक गई, परंतु वो प्रकाश पुंज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ लुप्त हो गया वो? प्रतीत होता है इस धूल में कहीं लुप्त हो गया है। हमें उसे पुनः ढूंढना होगा। यही कहीं होगा। प्रभु, महाराज बलि, महादेव ने देवी सती के दोनों अंश को शक्तिपिंड के रूप में स्थापित कर दिया है और साथ में अपना रुद्राक्ष भी। मेरा सुझाव तो ये है माता कि उस नए शक्तिपिंड की खोज छोड़कर हमें उसी शक्तिपीठ को नष्ट कर देना चाहिए। अपने मूर्खता भरे सुझाव अपने पास ही रखो राहु। शिव ने स्वयं उस शक्तिपीठ को स्थापित किया है। इसका अर्थ है कि वो स्वयं वही होंगे। हम शिव से भी युद्ध के लिए सज्ज हैं। शिव से युद्ध करोगे? जो एक भूल से सीख जाए वो बुद्धिमान होता है बलि, परंतु जो बार बार भूल करे वो मूर्ख भी कहलाता है और अपने नाश का भागी भी। शिव के एक अंश का तांडव देखा था ना दक्ष सभा में। शिव से कभी नहीं जीत सकते तुम। यदि बिना शिव से युद्ध किए हमारा काम हो जाए माते, तो शिव दो ही शक्तिपीठ को स्थापित करके शांत नहीं बैठेंगे माते। 49 और शेष हैं, तो क्यों ना वहां हम तब जाएं जब शिव स्थापना कर कर अन्य देवताओं के साथ दूसरे पिंड की खोज में निकले। तब हम वहां जाकर बड़ी सरलता के साथ उस शक्ति पीठ को नष्ट कर सकते हैं। वो शिव है राहु, तुमसे और तुम्हारी सोच से कहीं तीव्र और दूरगामी है वो। शक्ति पीठ के पास रुद्राक्ष स्थापित करने का अर्थ नहीं समझे तुम? ये रुद्राक्ष मेरा ही रूप है जो सदैव आपके पास रहेगा। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा वीर इस संसार को बताएगा कि शिव अपनी सती, अपनी शक्ति से अलग कभी नहीं हो सकता। भैरव पशुपति भोले गंगाधरा। हमारा प्रेम, हमारा समर्पण अमर है।
मैंने आपको एक वचन दिया था। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं सती कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपका जन्म समाप्त हुआ, परंतु मेरा वचन अभी शेष है। अब किसी ने भी इस पिंड पर अनुचित दृष्टि भी डाली तो वो स्वयं मिट जाएगा। मुक्त कर दो भृगु ऋषि को। महादेव, आपके गणों से ऐसे दुस्साहस की अपेक्षा नहीं थी। आपके सामने एक ऋषि का अपमान हुआ, लेकिन फिर भी आप मौन रहे। आज जो आपने किया है ना, वो आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता महादेव। जो आप कर रहे थे, क्या वो एक ऋषि को शोभा देता है भृगु ऋषि? एक ऋषि का धर्म होता है कि वो समाज की दशा को सकारात्मक दिशा दे, ताकि यह समाज उत्थान करे, पतन नहीं है। आपका मत है कि शक्ति पीठ की स्थापना एक पिता और एक पति के शत्रुता के प्रतीक माने जाएंगे, जबकि सत्य यह है कि मेरी शक्ति के पीठ इस संपूर्ण संसार में प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजे जाएंगे, पूजे जाएंगे, पूजे जाएंगे, पूजे जाएंगे। ऊर्जा देंगे नारी को, संदेश देंगे कि शरीर के टुकड़े होने के बाद वो भंग हो जाता है, परंतु यदि प्रेम के टुकड़े हो तो वो और अधिक विशाल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रेम महान क्यों है? क्योंकि प्रेम ईश्वर की भांति कण कण में समाहित है। अब वो रुद्राक्ष नहीं, शिव है, जो वहां अपनी शक्ति की रक्षा के लिए साक्षात होंगे। यदि हमने उस शक्ति पुंज को खंडित करने का प्रयास भी किया तो नाश हमारा होगा, क्योंकि शिव तो अविनाशी हैं। तो क्या करें माते हम? एक उपाय है मेरे पास। इधर उधर भटकने की बजाय अब हम शिव का अनुसरण करेंगे। अब शिव स्वयं ही हमें शक्ति पिंड तक लेके जाएंगे, और जब अगले शक्ति पिंड का हमें भान हो जाएगा तो उसके और रुद्राक्ष के स्थापित होने से पहले ही हम उसका नाश कर देंगे। देवी सती के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे, मैं वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना करूंगा, और वो नारी शक्ति के प्रतीक होंगे, प्रेरणा देंगे, संदेश देंगे कि एक नारी किसी भी भूमिका में क्यों ना हो, वो स्वतंत्र शक्ति होती है। उचित, अनुचित, नैतिकता और अनैतिकता, इनके बीच का संघर्ष बहुत पुराना है, परंतु प्रश्न ये है कि नैतिकता और अनैतिकता के इस द्वंद्व से बाहर कैसे निकला जाए। तो जब कभी भी स्वयं को इस द्वंद्व में फंसा पाओ तो स्वयं से एक प्रश्न पूछो कि आपके पास क्या करने का अधिकार है, परंतु उस स्थिति में क्या करना उचित होगा। यदि ये जान लिया, इस पर विजय पाली, तो नैतिकता और अनैतिकता के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। परंतु स्मरण रहे,
महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व भयभीत होना गलत बात नहीं, भयभीत होकर निर्णय ना लेना यह गलत है। इसलिए भय आपको कर्तव्य पथ से भगा देगा और साहस आपका मार्ग प्रशस्त करेगा।